हाय एवरीवन, आई एम रिचा, वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हम 2021 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें हमने 3 स्पोर्ट्स को पर्टिकुलरली डील किया था, टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल। अगर आपने वीडियो देख लिया है, वेल एंड गुड। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं अप्रिशिएटिंग द कंटेंट, सो थैंक यू सो मच। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो में आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बाद में देख सकते हो। दोनों वीडियोस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यू कैन वॉच दैट लेटर। ओके, आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, 3 इवेंट्स हमने 3 स्पोर्ट कैटेगरीज हमने कवर कर ली थी लास्ट वीडियो में। आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, देन बॉक्सिंग, फार्मूला रेसिंग और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट, स्पोर्ट इवेंट रहे हैं 2021 में, उनको कवर करेंगे। ओलंपिक्स हम टच नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ओलंपिक्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, वो भी अगर नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो करंट जीके प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं चैनल पे, और वहाँ पे सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब भी कोई वीडियो नहीं मिलता आपको पुराना, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड हैव अ लुक एट द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और गला थोड़ा ख़राब है आज भी, सो प्लीज़ बेयर विद इट एंड अपना ध्यान रखिए, बिकॉज सीज़न चेंज हो रहा है। मेरे जैसे आप में से भी हो सकता है कईयों की तबीयत ठीक नहीं हो। एनीवेज, सो क्रिकेट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, फार्मूला रेसिंग, देन चेस एट्सेट्रा से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं फॉर द ईयर 2021 सो फार, चलिए उनको याद करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी निमोनिक टेक्निक्स मैं देती रहूँगी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि याद करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑलराइट, सो वील बी स्टार्टिंग विथ क्रिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्रिकेट में सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वो इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्रिकेट को ग्लोबल लेवल पे गवर्न करती है। दैट इज आईसीसी। आपने बहुत जगह सुना ही होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। सो आईसीसी इज दैट वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दुबई, यूएई के अंदर है। 1909 के अंदर ये बनी थी। एंड हु इज द करंट चेयरमैन? द करंट चेयरमैन इज ग्रेग बार्कले। बहुत बार हमने न्यूज़ में भी इनका नाम सुना है, ग्रेग बार्कले। क्रिकेट क्ले, बार्कले। ओके, सो वैसे पॉपुलर नेम है, हिंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड अगर हम करंट सीईओ की बात करें, सीईओ, तो हाल ही में थोड़े टाइम पहले मनु सहानी को हटा करके इमिजिएटली और जॉफ एलिडिस को एक्टिंग सीईओ बनाया गया है आईसीसी का, इसलिए इसको ध्यान हम रखेंगे। जॉफ एंड ग्रेग। सो जॉफ एलिडिस is the current CEO of ICC and Greg Barclay is the current chairman of ICC. ICC के जो अभी ग्लोबल पार्टनर हैं, यानी कि जो ग्लोबल पार्टनरिंग इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरिंग, ब्रांडिंग जो होते हैं, वो हैं बायजूस। सो ग्लोबल पार्टनर मतलब स्पॉन्सरशिप है बेसिकली। सो बायजूस इज द ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023, 2021 से 23 तक बायजूस ग्लोबल पार्टनर रहेंगे ICC के। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं, हमने ग्लोबल बॉडी देख ली, गवर्निंग बॉडी क्रिकेट की। नेशनल लेवल पे कौन सी गवर्निंग बॉडी? अच्छा, ये बताऊं उससे पहले बता देती हूँ पीडीएफ, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फिर कन्फ्यूजन होता है। तो जो पार्ट 1 था 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का, और आज जो हम पार्ट 2 कर रहे हैं, दोनों का कंबाइंड पीडीएफ वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है। वेबसाइट पे करंट जी के नाम से फोल्डर आपको मिल जाएगा पीडीएफ का, और उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है परचम के एप्लीकेशन से, जिसमें आपको अभी तक के सारे पीडीएफ सभी सब्जेक्ट्स के और आगे आने वाले भी सारे पीडीएफ 1 साल तक मिलते हैं, तो जो हम पढ़ाते जाते हैं वो उसी दिन ऐड होता जाता है। सो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है इन दैट केस, फाइन। और जो भी पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, आप हैंड नोट्स ले सकते हो। ना कमिंग बैक टू बीसीसीआई। सो इंडिया में कौन सा वो गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, BCCI। दिस इज द गवर्निंग बॉडी इन इंडिया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एंड कब बना था ये? दिसंबर 1928 के अंदर बना था। 1909 में ICC फॉर्म हुआ था और 1928 में BCCI। हेडक्वार्टर्स इसकी मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम। करंट प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। ही इज अगेन अ पॉपुलर नेम एंड फेस, यू डू नॉट नीड एनी हिंट फॉर दिस।
चलिए फिर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़। हालांकि हम ट्रॉफीज़ पे एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आएंगे बिकॉज देयर इज द एक्सॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो बहुत पॉपुलर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं वो हमने यहीं डालने की कोशिश की है। जैसे टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल की मैंने वहीं याद करवाई थी। ये पॉपुलर स्पोर्ट है अगैन इन क्रिकेट, सो इसकी भी ट्रॉफीज़ यहीं पर हमने ऐड कर दी हैं। जल्दी से देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी आपने बहुत सुना होगा और विजय हजारे ट्रॉफी बहुत सुना होगा, ये दोनों तो बहुत पॉपुलर नेम्स हैं। उसके अलावा दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी कप। दुलीप, देवधर, ईरानी, DID। डांस इंडिया डांस एक प्रोग्राम आया करता था, आई डोंट नो अभी भी आता है नहीं आता, मैंने टीवी नहीं देखा ऑलमोस्ट 1 साल से, सो आई डो नॉट नो। सो DID से आप कर सकते हो दुलीप, देवधर और ईरानी कप, ये 3 भी क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। फिर हम आ जाते हैं जो अलग अलग मैचेस, टूर्नामेंट्स या ट्रॉफीज़ हुई हैं। सो एक है इंडियन प्रीमियर लीग, IPL जिसे आप बोलते हो, है ना, IPL सुनते हैं। IPL इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, राइट। सो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 जो था उसके बारे में अब हम देख लेते हैं, कहाँ पे हुआ, हु वॉज द विनिंग टीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो स्पॉन्सर्स कौन थे? सबसे पहले IPL, वीवो IPL, वेरी गुड। स्पॉन्सर्स भी हम याद रखेंगे, IPL की ट्रॉफी के साथ में वीवो की बहुत अच्छी स्पॉन्सरिंग ब्रांडिंग हुई है। वेन्यू इस बार कहाँ हुआ ये IPL? दुबई के अंदर, UAE के अंदर हुआ। फर्स्ट एडिशन IPL का 2008 में हुआ था। IPL इस्टेब्लिश हो गया 2007 में, लेकिन जो पहला IPL टूर्नामेंट हुआ था दैट टुक प्लेस इन 2008। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? BCCI ही IPL करवाता है। टोटल 8 टीम्स इसमें कंटेस्ट करती हैं और IPL 2020 मुंबई इंडियंस ने जीता। अभी IPL 2020 था जो कि हुआ 2021 में था, राइट, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल इट गॉट पोस्टपोन। सो मुंबई इंडियंस वर द विनर इन IPL 2020। 2020-21 अधिकतर मैचेस में आपको यही देखने को मिलेगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर द रोल ओवर्स जो नहीं हो पाए, पोस्टपोन होकर के अगले साल हुए हैं। सो नाउ मूविंग ओवर टू द डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है जो दी जाती है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। और 2021 में जब ये खेला गया तो ये ट्रॉफी किसके पास गई? लाइक आई टोल्ड यू, डोमेस्टिक क्रिकेट है, 2020 फॉर्मेट पे खेला जाता है और ये इसका फिनाले हुआ अहमदाबाद, सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। कौन सी टीम विनर रही? तमिलनाडु की टीम रही। ओके, सो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी कौन सी टीम को गई? आप क्या ध्यान रखेंगे? तमिलनाडु। और उसके कैप्टन कौन थे? दिनेश कार्तिक। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एक ट्रॉफी है जो है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दी जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी टीम को गई है? मुंबई क्रिकेट टीम को। और इस टीम को कौन लीड कर रहे थे? कैप्टन कौन थे? पृथ्वी शॉ, मुंबई के पृथ्वी शॉ। MP से आप ध्यान रख सकते हो, मुंबई का M और पृथ्वी। वैसे तो अगर आप लोग क्रिकेट लवर हो तो सीधे ही होगा और बहुत सारी जनता इंडिया में इज़ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, सो बहुत सारी हिंट ट्रिक्स की ज़रूरत क्रिकेट में तो एटलीस्ट आपको नहीं पड़ेगी। सो विजय हजारे ट्रॉफी जाती है मुंबई टीम के पास में, पृथ्वी शॉ इज़ द कैप्टन। और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है T20 की, वो किसको जाती है? वो जाती है तमिलनाडु को। एंड हु इज़ द कैप्टन? दिनेश कार्तिक। ओके, नाउ देयर वर सम रिटायरमेंट अनाउंसमेंट्स आल्सो इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो 3 रिटायरमेंट अनाउंसमेंट्स आए, अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर आए हैं। जैसे नमन ओझा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, नमन ओझा from all forms of cricket, T20, ODI, that is one day international, and test match. So तीनों से नमन ओझा has announced the retirement. Yusuf Pathan, he has also announced retirement from all forms of cricket. And the third is रंगनाथ विजय कुमार। इनको और किस नाम से जाना जाता है? दावंगेरे एक्सप्रेस के नाम से, है ना, दावंगेरे एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया। तो ये थे 3 रिटायरमेंट अनाउंसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। सो सबसे पहले नमन ओझा, दूसरे हो गए यूसुफ पठान और तीसरे हो गए रंगनाथ विजय कुमार। ओके, सो नाउ वी कम ओवर टू 5th T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ मूव करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ रही जिसमें इंडिया वॉज द विनर। और ये कहाँ पे हुए मैचेस? दे टुक प्लेस इन मोटेरा स्टेडियम, या जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। और कौन सी टीम विनर रही? इंडिया रही। और विराट कोहली वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन दिस सीरीज। अब विराट कोहली ने एक और कीर्तिमान या एक रिकॉर्ड भी बनाया, दैट ही बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स। T20 इंटरनेशनल्स में 3000 स्कोर बनाने वाले, रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए। ओके, नाउ मूविंग ओवर टू
एंथनी डेमेलो ट्रॉफी। अब ये ट्रॉफी किसको दी जाती है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जब टेस्ट सीरीज़ होती है और इंडिया में खेली जाती है तो जो टीम विनर रहती है, दोनों में से बायलैटरल सीरीज़ है ये इंडिया और इंग्लैंड की, तो जो टीम विनर रहती है उसको मिलती है एंथनी डेमेलो ट्रॉफी। और 2021 में जो मैच हुआ ये ट्रॉफी किसके पास गई? इंडियन क्रिकेट टीम के पास गई। ओके, और ये जो फाइनल टेस्ट हुआ इस पूरे टेस्ट सीरीज़ का, टेस्ट मैच सीरीज़ का, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने रविचंद्रन अश्विन। अश्विन वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच, ठीक है, वो हमने T20 इंटरनेशनल देखा, ये टेस्ट सीरीज़ है। ड्यूरिंग द एंथनी डेमेलो ट्रॉफी रविचंद्रन ने अश्विन रविचंद्रन अश्विन, जैसे भी आप इनका नाम ध्यान रखते हैं, 3 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाए, कीर्तिमान स्थापित किए। कौन कौन से थे? सेकंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 400 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। सेकंड फास्टेस्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 400 विकेट्स लिए। इन्होंने 77 मैचेस में लिए। इससे पहले जो फास्टेस्ट बॉलर बने हैं 400 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो 72 मैचेस में मुतैया मुरलीधरन बने हैं, ठीक है। फिर जो अश्विन ने दूसरा रिकॉर्ड बनाया, ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड हैं ये सारे, ध्यान रखिएगा। टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। हाँ, जितने भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उनके अगेंस्ट इन्होंने 200 विकेट्स लेने वाले फर्स्ट बॉलर बने हैं। और फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पिक 30 विकेट्स और मोर इन अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में 30 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बने। तो ये तीनों रिकॉर्ड्स अश्विन ने कौन से सीरीज में बनाए हैं? इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में। और इसमें इंडिया को कौन सी ट्रॉफी मिली है? एंथनी डेमेलो ट्रॉफी। अब यहीं पे आता है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बताइए, यही इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जब इंग्लैंड में खेली जाती है, ये तो इंडिया में खेली जाती है तो एंथनी डेमेलो ट्रॉफी दी जाती है, यही सीरीज जब इंग्लैंड में खेली जाती है तो कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, बताइएगा। और चलो अभी के लिए एक ही क्वेश्चन बहुत है। फिर हम आते हैं मिथाली राज से रिलेटेड कुछ एक जो अचीवमेंट्स रहे और रिकॉर्ड्स रहे उनको देख लेते हैं फटाफट से। इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट ये पहली इंडियन क्रिकेटर बनी है एंड सेकंड इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर इंग्लैंड के शार्लेट एडवर्ड्स के बाद में, जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बना लिए हैं और हाईएस्ट रन स्कोरर ये बन चुकी हैं। और शी हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन विमेंस क्रिकेट। विमेंस क्रिकेट में सभी प्लेयर्स से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बन चुकी हैं मिथाली राज, इंडियन विमेन टीम क्रिकेट टीम की कैप्टन। ओके, एंड शी इज़ 38 ईयर्स इन एज। और 10,000 रन्स बनाने में सेकंड नंबर पे ये इन्होंने 10,000 रन्स बनाए। इनसे पहले शार्लेट एडवर्ड्स ने बना लिए थे, लेकिन हाईएस्ट रन इंडियन क्रिकेट विमेंस क्रिकेट में, नॉट इंडियन क्रिकेट सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट में विमेंस कैटेगरी में किसी ने बनाए हैं अब तक, तो वो मिथाली राज हैं। ओके, देन शेफाली वर्मा एक और इंडियन विमेन प्लेयर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट इन 3 फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, 3 फॉर्मेट्स इन क्रिकेट, T20, ODI और टेस्ट। तीनों में अगर कोई एक प्लेयर ऐसा है जिसने डेब्यू किया है यंगेस्ट एज पे, तो वो बन गई हैं शेफाली वर्मा। एंड शी हैज़ मेड हर डेब्यू एट द एज ऑफ 17 ईयर्स अराउंड। सबसे पहले T20 में आ गई थी एंड देन ODI एंड देन टेस्ट के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही सीरीज सीक्वेंस इनका रहा। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ऑल्सो टू हिट 3 सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच। पहली इंडियन खिलाड़ी जिन्होंने पहली वुमेन क्रिकेटर, नॉट जस्ट इंडियन खिलाड़ी, पहली वुमेन क्रिकेटर अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 3 6 हिट किए हों, और ये सब इन्होंने 17 साल की उम्र तक अचीव कर लिया है। नाउ बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, बिकॉज इंडियन क्रिकेट इज़ अ वेरी ग्लोरीफाइड गेम, है ना। बहुत से स्पोर्ट होते हैं इंडिया में, गेम्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा ग्लोरीफाइड और कोई स्पोर्ट नहीं है आज तक। और इसीलिए बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए। सो इन पे भी क्वेश्चन देखने में आ जाते हैं एग्जाम में, सो फटाफट से कवर कर लेते हैं। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर्स का भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो होना चाहिए, बट बिकॉज हम यहाँ क्रिकेट कवर कर रहे हैं देख लेते हैं। रविंद्र जडेजा, जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड है एसिक्स। बेसिक्स की स्पेलिंग होती है BASICS, तो ये ASICS ले लो, ये B को जा कर दो, जा, जडेजा, तो रविंद्र जडेजा
बेसिक्स में से बी जा एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं थोड़े थोड़े निमोनिक्स लगाते जा रही हूँ। युवराज सिंह प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के हैं, ये मैंने मंथली करंट अफेयर्स में भी आपको कवर करवाया था। पूमा जो है वो या तो बहुत स्टाइलिश किसी प्लेयर को लेगा या फिर थोड़ा गॉडली फिगर को लेगा, तो युवराज सिंह इज़ अ वेरी कूल डूड, राइट, गुड लुक्स एंड एवरीथिंग। सो पूमा मोटर स्पोर्ट्स, सो ही इज़ पूमा के शूज़ एंड स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ एसोसिएट कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोई कार से लेना देना नहीं है। उन्होंने एक सीरीज़ लॉन्च की थी पूमा ने, पूमा मोटर स्पोर्ट्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन वॉशिंगटन सुंदर पूमा इंडिया के, एंड ऑल्सो देवदत्त पडैकल पूमा इंडिया के। सो पूमा इंडिया के 2 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। एक तो हो जाएंगे सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, और देव जैसे सुंदर शूज़ हैं पूमा इंडिया के, देव और सुंदर को पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर विराट कोहली, ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो मेनी ब्रांड्स, ग्रेट लर्निंग, डिजिटल इंश्योरेंस, वीवो कम्युनिकेशंस जो है, एंड आउडी। सो आउडी कार, वीवो, देन डिजिटल लर्निंग से मैंने डिजिट और ग्रेट लर्निंग दोनों कंबाइन कर दिए हैं, तो ये भी आप कुछ एक ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, सो ग्रोथ, अजिंक्य रहाणे, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो न्यू ग्रोथ ऐसा कर सकते हो। नहीं तो क्रेडिट, अगर आपके पास पैसा ग्रो रहा नहीं कर रहा तो आप क्रेडिट ले लो। ऐसे थोड़े बहुत कीवर्ड्स जोड़ करके आप अजिंक्य रहाणे इज़ दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। सुरेश रैना एलिस्टा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो रेन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, सुरेश रैना एलिस्टा। देन सचिन तेंदुलकर अन अकेडमी, वेरी पॉपुलर फेस, वेरी पॉपुलर नेम ब्रांड। जसप्रीत बुमराह वन प्लस वेरिएबल्स, सो अगर आप वन प्लस के वेरिएबल्स लेते हो तो आप गुमराह नहीं होगे, इस तरह से आप जसप्रीत बुमराह से याद कर सकते हैं। वैसे अगर इन सबके फेसेस आपके आंखों में चढ़े हुए हैं, आई मीन इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज देयर फेसेस, जैसे जसप्रीत बुमराह को अगर आप बाय फेस पहचानते हैं, इफ़ यू आर अ क्रिकेट लवर अगेन, सो आप सीधे सीधे वन प्लस से उसको एसोसिएट कर सकते हैं, आपको और कोई हिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अजिंक्य रहाणे को आप देख लीजिए कि वो क्रेडिट कार्ड से सारी शॉपिंग कर रहे हैं, तो न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड याद हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती आपको नेम्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, कोई ऐसा नहीं होगा इंडिया में जो उनकी पिक्चर नहीं जानता होगा, तो हमने अन अकेडमी से सीधे सीधे एसोसिएट कर दिया, और इंडिया में अन अकेडमी भी बहुत पॉपुलर है। देन कमिंग ओवर टू रोहित शर्मा का फेस आ ही जाता है, तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की दवाई खा रहे हैं वो, बस एक पिक्चर दिखा लो। देन पृथ्वी शॉ स्पोर्ट्स एक्सचेंज, तो स्पोर्ट की शॉप पे कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं, कौन? पृथ्वी शॉ। और अगर पृथ्वी शॉ का फेस ध्यान में नहीं आता है तो आप ये देख सकते हो, पृथ्वी है, पृथ्वी अपने कपड़े स्पोर्ट्स गेयर एक्सचेंज कर रही है, मार्स से कर रही है, किसी से भी कर रही है। ओके, सो दीज आर स्मॉल हिंट्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन याद करने में। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिकेट। मूविंग ओवर टू खेलो इंडिया बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, और इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में लॉन्च किया गया। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कैटेगरी। इस टाइम इसको स्कूल गेम्स कहा जाता था जब ये 2018 में लॉन्च हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स दिल्ली ने होस्ट किया था और हरियाणा विनर रहा था। देन इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। फिर 2019 का एडिशन था, 2020 का एडिशन, फिर 2021 का जो एडिशन था वो पोस्टपोन हो चुका है और हरियाणा अब इसको होस्ट करेगा। आई थिंक फेब में ये होना है, ठीक है। सो बीच के जो एडिशंस होते हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फर्स्ट एंड लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट दिल्ली ने होस्ट किया था और हरियाणा विनर रहा था, और अब हरियाणा इसको होस्ट करेगा। ओके, सो ये है यूथ गेम्स। इसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। सो ये 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, ओडिशा ने इसको लॉन्च किया था और पंजाब यूनिवर्सिटी विनर रही थी। और अब जो 2021 वाले हैं वो 22 में होंगे और कर्नाटका इसको होस्ट करेगा। ओके, दीज आर द यूनिवर्सिटी गेम्स। इसी तरह से खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं। अब सारे स्पोर्ट तो समझ में नहीं हो सकते, विंटर में बर्फ़ चाहिए, और ये कहाँ होते हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में होते हैं। 2020 में लॉन्च हुआ था इसका फर्स्ट एडिशन, गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर विनर रहा था, और 2021 का जो एडिशन था वो भी गुलमर्ग में हुआ और अगेन जम्मू कश्मीर विनर रहा। तो ये रहे खेलो इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब हम आ जाते हैं अनदर कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट जो कि है बॉक्सिंग। सो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो कि बॉक्सिंग को गवर्न करती है इंटरनेशनली। सो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA
AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है जो गवर्न करती है बॉक्सिंग को, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं लॉसान स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड की इतनी सुंदर वादियाँ, उसमें बॉक्सिंग के हेडक्वार्टर्स हैं, हाँ, ताकि बॉक्सर्स थोड़े शांत रहे ठंडी वादियों से, ऐसा आप याद रख सकते हैं। सो स्विट्ज़रलैंड, और प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव। उम्र लंबी हो, बॉक्सिंग में बहुत अच्छे से पंच पड़ जाए, अगर आप गेयर के साथ नहीं कर रहे हो, रूल्स के साथ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल फाइट की तरह बॉक्सिंग कर लिया तो उम्र छोटी हो जाएगी। सो बॉक्सिंग में उम्र लंबी रहे लोगों की, इसलिए उमर क्रेमलेव इज़ दी प्रेसिडेंट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इंडिया की बात करें तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है इंडिया में बॉक्सिंग की, और इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है, और प्रेसिडेंट है अजय सिंह। अजय मतलब जो जीतता है, जिससे और कोई नहीं जीत सकता, तो अजय रहे हमारे बॉक्सर्स, ऐसा करके आप कुछ याद रख सकते हैं, अजय सिंह। राइट, देन अब हम आते हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट्स और इवेंट्स जो हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एशियन गेम्स की। ओलंपिक्स के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला गेम रखता है पर्टिकुलरली इंडियन प्लेयर्स के लिहाज से, तो वो एशियन गेम्स होते हैं। सो एशियन गेम्स 2021 में कंडक्ट हुए और दुबई के अंदर होने थे नई दिल्ली में, बट बिकॉज ऑफ कोविड हो नहीं पाया, और ये दुबई में कंडक्ट हुए थे, UAE में। और वहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज में गोल्ड जीता। एक था 91 kg कैटेगरी के अंदर बॉक्सिंग में, और वो किसने जीता? संजीत कुमार ने। और दूसरा विमेन कैटेगरी में हम गोल्ड लेके आए 75 kg में, और वो जीता पूजा रानी बोहरा। तो संजीव एंड पूजा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर के आए इंडिया के लिए। देन हम आ जाते हैं बाकी और टूर्नामेंट्स, तो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का यूथ मेंस एंड विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सो बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर क्या रहा पूरा स्टार्ट देख लेते हैं। कंडक्ट कहाँ हुई थी ये? इसका वेन्यू था कील्स, पोलैंड के अंदर, और इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते, जिनमें से 7 गोल्ड थे। 7 गोल्ड, सिल्वर नहीं आया हमारे पास, और 3 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और सारे मेडल्स की टैली में इंडिया ने टॉप किया है। और इंडियन विमेंस टीम की अगर हम बात करें तो इस 7 गोल्ड मेडल्स विमेन टीम ने लिए, और विमेन सेक्शन में भी हम फर्स्ट कैटेगरी में रहे थे। ओके, सो ये तो था AIBA यूथ मेंस एंड विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का नतीजा। उसके बाद हम आते हैं बॉक्सैम इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021। सो बॉक्सैम हुआ स्पेन में, और बॉक्सैम M से आप देखिएगा मनीष कौशिक, बॉक्सैम म पे ख़त्म हो रहा है, और मनीष कौशिक हैं जो कि गोल्ड लेकर के आए इसमें 63 kg कैटेगरी के अंदर। और इंडिया ने टोटल 10 मेडल लिए, जिसमें 1 गोल्ड था, 8 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। सो बेसिकली हम गोल्ड वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसको किसने होस्ट किया? स्पेनिश बॉक्सिंग फेडरेशन ने। बॉक्सैम म से मनीष कौशिक। फिर हम आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर्स कप 2021। सेंट पीटर्सबर्ग में भी इंडिया मेडल लेने में कामयाब रहा, हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। सेंट पीटर्सबर्ग और पंघल। सो अमित पंघल जो इंडियन बॉक्सर हैं, उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज जीता 52 kg कैटेगरी में। कैटेगरी एज सच नहीं पूछी जाती एग्जाम में, दिस इज जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ये चैंपियनशिप हुई। पीटर्सबर्ग, पंघल, ठीक है, ये छोटे छोटे हिंट हैं पर आपको एग्जाम में सही आंसर तक पहुंचा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉक्सिंग। कमिंग ओवर टू वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू, वेरी गुड। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर, ब्रॉन्ज आ चुका है वेट लिफ्टिंग में भी इंडिया के पास, लेकिन वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में पहला सिल्वर लाने वाली मीराबाई चानू, वेरी गुड। अब तो और भी हमारे पास मेडल्स आ चुके हैं ना, और उन सभी ओलंपियंस के लिए हम ताली बजा देते हैं अभी से ही। सो वेट लिफ्टिंग की हम एशियन से ही शुरुआत करेंगे। एशियन चैम्पियनशिप जो रही उसमें हमारे पास 2 मेडल्स आए वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में एशियन चैम्पियनशिप में। जो अच्छा हुई कहाँ पे, कब होती है, थोड़ा वो देख लेते हैं। तो एशियन चैम्पियनशिप हर 4 साल में होती है और सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ओलंपिक्स के बाद में। इस बार ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में इंडिया के पास 2 मेडल आए, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज लाई थी मीराबाई चानू और गोल्ड लाई हैं झिली दाल बेहरा। चदरिया झीनी रे झीनी, उससे आप झीली याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, झील से झीली याद रख सकते हैं। और
तो झीली डाला बेहरा एंड शी क्लेंच्ड गोल्ड मेडल इन 45 kgs एंड मीराबाई चानू ब्रॉन्ज लेके आई हैं 49 kgs में. ओके. Then coming over to International Weightlifting Federation Junior World Weightlifting Championship. जूनियर थी ये, है ना. तो जूनियर कैटेगरी में भी हमारे पास मेडल आया है, ये भी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई एंड अचिंत शोली को सिल्वर मिला. तो इन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, मैं जूनियर कैटेगरी में भी मेडल ला रहा हूँ, है ना. आप सीनियर्स कैटेगरी में तो गोल्ड और ब्रॉन्ज लीजिए, सिल्वर रह गया तो मैं लाता हूँ जूनियर कैटेगरी में, चिंता मत कीजिए. तो अचिंत, चिंता चिता, ठीक है. तो अचिंत शोली. ऑलराइट. सो ये था वेट लिफ्टिंग. कमिंग ओवर टू रेसलिंग, मुक्केबाजी. रेसलिंग में हाल ही में हमने ओलंपिक्स में सिल्वर लिया है. यस, सिल्वर लिया है. सो चलिए रेसलिंग देख लेते हैं. ओलंपिक के पहले कहाँ पे कौन से मेडल आए. सो सबसे पहले एशियन से ही शुरुआत करेंगे. एशियन चैम्पियनशिप जो रेसलिंग की थी वो कहाँ पे हुई, अल्माटी कज़ाकिस्तान. कहाँ पे, अल्माटी कज़ाकिस्तान. 34th एडिशन था ये एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप का. 5 गोल्ड मेडल इंडिया ने निकाले हैं इसमें. और सरिता मोर जो हैं उन्होंने विमेंस कैटेगरी में 59 kg फ्री स्टाइल में निकाला गोल्ड मेडल. सो सरिता मोर रेसलिंग के अंदर. देन ये इसी के साथ साथ शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप. एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव इज एक के बाद एक. सो पहली इंडियन खिलाड़ी जिन्होंने कंसेक्यूटिव गोल्ड लिए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में वो कौन है, मोर से सरिता मोर. और रवि कुमार दाहिया जिन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक में रेसलिंग में सिल्वर मेडल लिया है. ऑल्दो ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वॉज एमिंग फॉर गोल्ड, बट स्टिल इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक हैप्पी पीस ऑफ न्यूज़ है. सो रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल एशियंस में निकाला था 57 फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर, अपना टाइटल रिटेन किया था. ओके. आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट. अब देखिए अब जितने भी आप देखोगे अधिकतर रेसलिंग वाले टूर्नामेंट्स और रैंकिंग वाले टूर्नामेंट्स जो होंगे उन सब में आपको एक नाम सुनने में आएगा और वो है, लिखा है यहाँ पे, विनेश फोगट. कई सारे आपको रेसलिंग में ये जीतती हुई दिखेंगी. सो यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ यूक्रेन के अंदर और इंडियन रेसलर विनेश फोगट ने गोल्ड मेडल लिया 53 kg कैटेगरी के अंदर. इसी तरह पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज थी, उसमें भी विनेश फोगट जो है 53 kg में गोल्ड मेडल लेके आई हैं. पोलैंड वॉर्सो के अंदर ये रैंकिंग सीरीज रही. इसी तरह से मैथ्यू पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज रही और अपनी रैंकिंग के लिए लड़ते हैं इसमें जो चैम्पियनशिप में उतरते हैं खिलाड़ी. ये रोम इटली में हुआ मैथ्यू पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज़. 14 मेंबर इंडियन रेसलिंग पूरा कंटिजेंट गया था और हम 8 मेडल लेकर के इसमें से लौटे. 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज. और जो 2 गोल्ड हैं, एक जीता बजरंग पुनिया ने और जिन्होंने अपनी ये इनकी सेकंड गोल्ड था कंसेक्यूटिव 65 kg फ्री स्टाइल में. और इसके साथ ये 65 kg कैटेगरी में नंबर 1 रेसलर बन गए. ओके, बिकॉज ये रैंकिंग सीरीज थी. इसी तरह विनेश फोगट, इन्होंने गोल्ड जीता 53 kg कैटेगरी में खेलते हैं, अभी तक हमने देख लिया. और इसके साथ साथ ये इस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने हासिल की. ओके. देन कमिंग ओवर टू अनदर कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स या फॉर्मूला रेसिंग, स्पीड रेसिंग, फॉर्मूला रेसिंग. अब देखिए जब भी हम मंथली करंट अफेयर्स करते हैं मैं आपको बताती हूँ 2 नाम हमें जुबान पे रखने, एक है ल्यूइस हैमिल्टन, एक है मैक्स वर्स्टैपन. यही दोनों यूजुअली फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए कंटेस्ट करते हैं. और एक नाम और आपको मिलेगा, आप देखोगे इसमें. सो जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए इंपॉर्टेंट जल्दी से देख लेते हैं. कौन विनर रहा वो देखते हैं. बहरीन में हुआ, विनर रहे ल्यूइस हैमिल्टन. मर्सिडीज़ कार को ये रिप्रेजेंट करते हैं और कंट्री है ब्रिटेन. तो मर्सिडीज़ ब्रिटेन लिखा हुआ कई जगह आपको दिख जाएगा. उसका मतलब ये होता है कार है इनकी मर्सिडीज़ की और कंट्री है इनकी ब्रिटेन. सो बहरीन, पहले नाम एक बार देख लो. ल्यूइस हैमिल्टन ने कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं फिर मैं याद करवा देती हूँ. ठीक है. सो बहरीन. देन स्पेनिश भी ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता और इसी के साथ ही इनकी 98th फार्मूला 1 की जीत थी और अभी तक F1 की हाईएस्ट एवर विन ल्यूइस हैमिल्टन ने ली है. सो बहरीन, स्पेनिश एंड पोर्टुगल, ये 3 ग्रैंड प्रिक्स हैं जो कि ल्यूइस हैमिल्टन ने जीते हैं. सर्गियो का भी मैं नहीं बता रही हूँ. सो बहरीन, स्पेनिश एंड पोर्टुगल.
सो बाहर रेन हो रही है एंड ल्यूइस फ़ोटो ले रहे हैं ओके स्पेनिश लोगों के साथ में। इस तरह से आप एक सीन बना लेंगे। तो बहरीन स्पेनिश एंड पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज़ ब्रिटेन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स में। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज़ ने जीता है। सर्जियो पेरेज़ ने एक ही ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो आप अलग से ध्यान रखेंगे अज़रबैजान सर्जियो पेरेज़ ओके। तो बाकियों से परहेज़ करते हैं, सिर्फ अज़रबैजान वाला ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, बाकियों से परहेज़ करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड मैक्सिको को बिलोंग करते हैं होंडा मैक्सिको, रेड बुल रेसिंग होंडा। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम जितने भी ग्रैंड प्रिक्स आप देखोगे वो सब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। फ्रेंच मैक्स वर्स्टैपेन ओके, ये रेड बुल रेसिंग होंडा और नेदरलैंड्स को बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन, स्टायरियन मैक्स वर्स्टैपेन, मोनाको मैक्स वर्स्टैपेन, ऑस्ट्रिया ग्रैंड मैक्स वर्स्टैपेन, एमिलिया रोमैग्ना फॉर्मूला रेसिंग भी करवाता है। एमिलिया रोमैग्ना नाम से टेनिस टूर्नामेंट का भी फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था, है ना, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाया था। सो एमिलिया रोमैग्ना भी मैक्स वर्स्टैपेन ओके। सो इस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। नाउ कमिंग ओवर टू अदर स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें एक दो पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे तो वो अदर कैटेगरी में हमने डाल दिए, जैसे कि वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने जलफैंड या गेलफैंड चैलेंज टाइटल जीता है। गुकेश ने गेलफैंड जीता है एंड ही इज़ द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो चलिए आई थिंक पिछले वीडियो में ही बताया, नहीं हमने शायद मंथली करंट अफेयर्स में किया था। चलिए एनीवेज आपका सेकंड क्वेश्चन है आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का नाम आप मुझे बताएंगे। इंडियन अमेरिकन है, वो इंडियन ओरिजिन के हैं बट ही रिप्रेजेंट्स अमेरिका, सो उनका नाम जल्दी से आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर 18 ईयर ओल्ड अर्जुन कल्याण तमिलनाडु के हैं और वो 68th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। इंडिया 68 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। और इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, वेरी गुड। चलिए फिर हम आते हैं जैवलिन थ्रो पे। जैवलिन थ्रो भाला फेंकने वाला जो होता है ना, तो जैवलिन थ्रो में इंडिया के नीरज चोपड़ा, भाला एकदम सीधा होता है एंड ये बिल्कुल सी है, चोपड़ा तो थोड़ा सा विरोधाभास है, यानी कि कॉन्ट्रोडिक्शन है, तो याद करना इजी हो जाता है। नीरज चोपड़ा, या 3 भाले रख करके आप एन बना सकते हैं, ऐसे ध्यान रख लीजिए। एक छोटा सा हिंट है, पर जब भी जैवलिन थ्रो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएगा ये एन आपको हेल्प कर देगा आंसर तक पहुंचने में, बिकॉज आपको ऑप्शंस में से पिक करना है। सो इंडियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है मीटिंग सिडेट डे, यानी मीटिंग सिटी ऑफ लिस्बन पोर्टुगल के अंदर। देन इंडियन स्विमर श्रीहरि नटराज, इन्होंने 2nd गोल्ड लिया है, इनका अभी तक का 1 गोल्ड पहले जीत चुके हैं। ही हैज़ वन ए 2nd गोल्ड इन 15 मीटर बैकस्ट्रोक स्विमिंग, और ये इन्होंने उज़्बेकिस्तान ओपन चैम्पियनशिप में लिया है और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। सो श्रीहरि नटराज, ये भी नीरज न से हैं, ये नटराज न से हैं। सो ही इज़ इनटू स्विमिंग एंड नीरज इज़ इनटू जैवलिन थ्रो, दोनों ने गोल्ड लिया है। फिर इंडिया के लिए अनदर लॉरल इन द कैप, अनदर फेदर इन द कैप, नरेंद्र बत्रा री-इलेक्ट हुए हैं रादर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। 2016 में पहली बार ये हुए थे, प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किए गए थे या बनाए गए थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, और वापस से री-इलेक्ट हुए हैं नरेंद्र बत्रा एज द प्रेसिडेंट, ओके, याद रखेंगे हम। फिर आ जाइए स्नूकर पे। स्नूकर में मार्क सेल्बी जो कि इंग्लिश प्रोफेशनल है, ही हैज़ वन दी वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जो इंग्लैंड में हुई थी। स्नूकर में आपको एकदम मार्क करना होता है ना, बॉल को उस होल के अंदर स्नूकर टेबल होती है, सो मार्क सेल्बी आप याद रखेंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट स्लाइड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो इसमें देख लीजिए इंडियन पैराशूटर यानी पैरा कैटेगरी में शूटिंग में रुबीना फ्रांसिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड जीता है 238.1 पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स नहीं पूछे जाते हैं। 10 मीटर पिस्टल में पैरा विमेंस इवेंट वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप
किसमें इन्होंने गोल्ड जीता है? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप, जो कि लीमा पेरू में हुआ, और उसमें रुबीना फ्रांसिस गोल्ड लेकर के आई और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, इंडिया की हैं। एंड देन आ जाते हैं ओलंपिक से जुड़ा हुआ, सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ डाला है बिकॉज बाकी सारी ओलंपिक इन्फॉर्मेशन एक एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर है जो आप देख सकते हैं। सो पीवी सिंधु एंड मिशेल ली, ये दो प्लेयर्स हैं। मिशेल ली इज कैनेडियन एंड पीवी सिंधु ऑफ कोर्स, एंड पीवी सिंधु के लिए भी जोरदार तालियां बिकॉज वी गॉट अ ब्रॉन्ज, राइट? सो ब्रॉन्ज इन ओलंपिक्स बैडमिंटन। पीवी सिंधु एंड मिशेल ली जो कि कैनेडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन दोनों एथलीट को एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन, बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का जो एम है वो है प्रिवेंटिंग कंपटीशन मैनिपुलेशन। कंपटीशन में कुछ भी मैनिपुलेशन होता है किसी भी तरह से, तो उसको प्रिवेंट करने की जो जागरूकता है वो फैलाने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एथलीट एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन, बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का इनको एम्बेसडर बनाया गया ताकि ये जो भी मैनिपुलेशंस होंगे गेम के दौरान उनके लिए जागरूकता या वॉइस बन सके। सो पीवी सिंधु फ्रॉम इंडिया एंड मिशेल ली फ्रॉम कैनेडा, दे हैव बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ IOC's Believe in Sports campaign. And with this, and with a small message for you that keep practicing your skills and keep shining like all the athletes and sports persons do throughout the year. आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हो सकता है एक दो पॉइंट्स यहाँ वहाँ छूट गए हों, बट वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू कंपाइल द बेस्ट पॉसिबल डेटा, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसमें जो भी डेटा शेयर किया गया, जो भी कंटेंट शेयर किया गया काम का होगा, और थोड़ी बहुत जगह जो मैंने निमोनिक्स से आपको चीज़ें याद करवाने की कोशिश की हैं वो भी आपके लिए यूजफुल रहेंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल योर फीडबैक, एंड सी यू वेरी सून विथ मंथली करंट अफेयर्स, एंड ऑफ कोर्स ज्योग्राफी जो सीरीज चल रही है क्लाइमेटोलॉजी की, वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही। PDF चाहिए तो ले लीजिएगा, अदरवाइज हैंड नोट्स बनाएंगे तो भी ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।